हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस यूपी स्पेशल की क्लास में उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन को पढ़ेंगे, जहां से लेखपाल की परीक्षा में एक प्रश्न बनने के बहुत चांस हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। आज हम लोग इनको पढ़ेंगे, खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, अगर हम देखें खनिज संसाधन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत ही कम पूछा जाता है यहाँ से, तो एक प्रश्न बनने के चांस हैं और हम लोग मुख्य ही बातें पढ़ेंगे जो इसमें हैं। ठीक है, अगर हम खनिज संसाधन की बात करें, सबसे पहले ये समझें कि खनिज क्या होता है। खनिज एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी को खोद कर किसी खान से निकाला गया पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जब पृथ्वी को खोदा जाए और वहाँ खान से कोई पदार्थ मिले, चूँकि खनिज जो होते हैं वो मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं, बहुत सारे खनिज एक साथ मिले हुए मिलते हैं, उनका शोधन करने के पश्चात ही हम उन्हें उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बात ये पूछी जाए कि खनिज किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को खोद कर निकाला गया पदार्थ क्या होता है? खनिज होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के खनिजों को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग उत्तर प्रदेश में जो खनिज संसाधन है उनके बारे में कुछ मुख्य बातें हैं, शायद वहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाए, पहले हम लोग उनको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ से खनिज पाए जाते हैं। ऐसे आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, समझिए, अगर आपसे ये प्रश्न बने कि उत्तर प्रदेश में खनिज निगम विकास की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना, इसको लिख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना कब हुई? बताइए भाई, कोई बता सकता है? ये हुई 1974 ईस्वी में। कब हुई? 1974 ईस्वी में। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई? उत्तर प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना कब हुई? 1974 में। और प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई? उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति, बताइए भाई कब आई? ये आई 1998 में। कब आई? 1998 में। ये बात आप लोग ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश खनिज निगम है, उसकी स्थापना कब होती है? 1974 में। और उत्तर प्रदेश की पहली जो खनिज नीति है वो कब आई? 1998 में। इसमें खास बात क्या है? उत्तर प्रदेश की जो पहली खनिज नीति थी कि उत्तर प्रदेश में जो खनिज निगम है उसको उद्योग का दर्जा दे दिया गया। किसका? उद्योग का दर्जा। खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। ये बात आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, और क्या बताया गया इसमें ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में जो खनिज पाए जाते हैं वो मुख्यतः 12 जिलों में पाए जाते हैं। तो उन 12 जिलों को एक बार हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, कि वहाँ से प्रश्न पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम लोग ये देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के वो 12 जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन, तो उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ या गरीब प्रदेश है। यहाँ पर बहुत अधिक खनिज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जितने भी पाए जाते हैं वो उत्तर प्रदेश के दक्षिण के पठार या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो वहीं के ये सारे 12 जिले हैं जो हम आपको बताएंगे। देखिए, लिख लीजिए 12 जिले। ललितपुर से स्टार्ट करिए, ललितपुर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं झांसी जालौन। इसके बाद हम लोग आते हैं हमीरपुर, महोबा, बांदा। हमीरपुर, महोबा, बांदा। ठीक है, कितने हो गए? 6। ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और बांदा,
इसके बाद चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर। इसके बाद सोनभद्र, चंदौली। कौन सा? सोनभद्र, चंदौली। ये हो गए 11 जिले। कौन कौन से? ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली। ये उत्तर प्रदेश का जो पठारी क्षेत्र है या बुंदेलखंड क्षेत्र है, वही ये सभी ज़िले हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक ज़िला और कौन सा है? सहारनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला कौन है? सहारनपुर। और ये सहारनपुर भी इस क्षेत्र में आता है, यहाँ भी खनिज पाए जाते हैं। इसलिए ये बताया गया उत्तर प्रदेश की जो पहली खनिज नीति 1998 में कि इन 12 ज़िलों में खनिज पाया जाता है, या फिर ये कह दिया गया कि ये 12 ज़िले खनिज बहुल क्षेत्र है, ठीक है। ये आप लोग इसको ध्यान रखें, इतने ज़िलों में खनिज पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है? मिर्ज़ापुर में। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक खनिज पाया जाता है, तो मिर्ज़ापुर में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश की पहली जो खनन नीति थी, खनिज नीति थी, वो कब आई? 1998 में। अब देखते हो उत्तर प्रदेश की खनन नीति 2017, ठीक है। इसको साफ करिए, इसको साफ करिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की खनन नीति 2017, उत्तर प्रदेश की खनन नीति 2017, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, 2017 तक उत्तर प्रदेश जो था उसका राजस्व प्राप्ति में जो योगदान था वो बहुत ही कम था। कितना था 2017 तक? कितना था योगदान भाई? ये था 1.80%। किसमें? राजस्व प्राप्ति में। राजस्व प्राप्ति में जो योगदान था खनन का, वो कितना था? 1.80%। तो 2017 की जो खनन नीति है उत्तर प्रदेश की, उसमें यह कहा गया कि इसे 5 वर्षों में, कितने? 5 वर्षों में, अगले 5 वर्ष में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया जाए? 3% कर दिया जाए। इसकी मुख्य बात यह है किसकी? उत्तर प्रदेश खनन नीति 2000, यहाँ खनन नीति लिख लीजिए, खनन नीति 2017। इसमें यह बताया गया कि राजस्व प्राप्ति में जो उत्तर प्रदेश का खनन का योगदान है वो कितना है? 1.80%, या फिर ऐसे कह ले 1.80%। इसे अगले 5 वर्षों में 3% किया जाना, ये लक्ष्य रखा गया, ठीक है। ये इसकी मुख्य बात है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का देश के कुल खनिज मूल में प्रदेश का हिस्सा कितना है। अगर हम पूरे देश की बात करें, देश में प्रदेश का खनिज, ऐसे लिखिए आप, देश में प्रदेश का जो खनिज उत्पादन में हिस्सा है, खनिज उत्पादन में, खनिज उत्पादन मूल्य में जो हिस्सा है, हिस्सा वो कितना है? तो इसका देखिए पूरे देश की अगर हम बात करें, पूरे देश में उत्तर प्रदेश का खनिज उत्पादन मूल्य में जो टोटल मूल्य है, देश में जितना भी खनिज का उत्पादन होता है, अगर उसमें हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा देखें, उसके मूल्य में प्रदेश का हिस्सा देखें, तो वो कितना है? ये बहुत ही कम है। कितना? 2%। 2%, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखें राज्य की जीडीपी में खनन उत्पादन का हिस्सा कितना है? राज्य की जीडीपी में खनिज उत्पादन का योगदान, खनिज उत्पादन का योगदान बताइए भाई कितना है? राज्य की जीडीपी में खनिज उत्पादन का जो योगदान है वो कितना है बताइए भाई? तो ये 1.3%। कितना है? 1.3%, ठीक है।
अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। मुख्य हैं, उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न बनने की चांस है। बहुत अधिक नहीं पढ़ेंगे, उसको पढ़ने से बहुत अधिक कोई लाभ भी नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं खनिज की, कि उत्तर प्रदेश में खनिज कौन कौन से और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम की। किसकी? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, देखिए इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है वो वायर बनाने में किया जाता है। वायर के अंदर जो प्लास्टिक का ऊपर से परत होता है उसके अंदर एल्यूमिनियम के पतले पतले वायर होते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं कि एल्यूमिनियम उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? बांदा में पाया जाता है। बांदा जिले में एल्यूमिनियम पाया जाता है। ये तो हो गई बात कि उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम कहाँ पर पाया जाता है। अब बात करते हैं, कभी कभी प्रश्न ये पूछता है कि एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो कौन सा है? अयस्क तो कौन सा है भाई? इसका प्रमुख अयस्क जो है वो बॉक्साइड है। जब ये खोदा जाता है तो एल्यूमिनियम नहीं निकलता। क्या निकलता है? बॉक्साइड। और बॉक्साइड को शोधन करने के पश्चात क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का अयस्क या फिर ओर्स क्या है? और इसे क्या कहते हैं? ओर माने क्या होता है? अयस्क। इसका अयस्क क्या है? प्रमुख बॉक्साइड। इसे आप लोग ध्यान रखें, कभी कभी ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। अब ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम, बताइए भाई यूरेनियम उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है? देखिए यूरेनियम जो होता है ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, और यूरेनियम जिस देश के पास अधिक पाया जाता है ये माना जाता है कि वो देश बहुत शक्तिशाली और बहुत अमीर या संपन्न देश है। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग जो होता है वो सामान्यतः जो परमाणु नाभिकीय यंत्र हैं उनमें बिजली बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग नाभिकीय यंत्र में जो बिजली बनाने के जो बड़े बड़े परमाणु विद्युत ग्रह बने हैं उसमें इसका प्रयोग होता है, और उससे क्या बनती है? बिजली। और दूसरी बात क्या है कि इसका प्रयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। किसका? यूरेनियम का। इसलिए ये माना जाता है कि यूरेनियम जिस देश के पास अधिक होगा वो देश अधिक संपन्न एवं बलशाली या शक्तिशाली होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूरेनियम उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है। तो यूरेनियम उत्तर प्रदेश में एकमात्र जिला है, वो कौन सा है? ललितपुर। ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, ललितपुर। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में सबसे अधिक यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो अभी तक जो यूरेनियम का खनन है वो झारखंड के जादूगोड़ा खान से किया जाता था। वहाँ पर यूरेनियम का भंडार है, और ये बात अब नई निकल के आ रही कि आंध्र प्रदेश में भी यूरेनियम के बहुत अच्छी मात्रा में भंडार मिले हैं, लेकिन वहाँ पर अभी तक खुदाई नहीं शुरू हुई। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है, तो झारखंड के जादूगोड़ा खान से यूरेनियम का खनन होता है, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। अगली बात करते हैं हम लोग ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट, देखिए ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट जो पेंसिल बच्चे लिखते हैं, जिस पेंसिल से उसके अंदर जो काला काला पदार्थ भरा रहता है जो चलता है लिखने पर, उसको क्या कहते हैं? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है? तो ये मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं हम लोग किसकी? कोयला की। देखिए कोयला का प्रयोग किसमें होता है? कोयले का सर्वाधिक प्रयोग बिजली बनाने में किया जाता है। कोयला को जलाया जाता है और उससे बिजली उत्पन्न की जा सकती है, ठीक, की जाती है। हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कोयला क्षेत्र है वो कौन सा है? बताइए भाई। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में, सिंगरौली स्थान पर कोयला पाया जाता है। कहाँ पर? सिंगरौली, सिंगरौली, सोनभद्र।
यहाँ पर कोयला पाया जाता है, सोनभद्र। कोयला कहाँ पर पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें इसकी खुदाई कौन करता है, तो एक कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। इसका खनन कौन करता है? खनन। तो एक कंपनी कौन सी है? कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड, ये इसका खनन या फिर खुदाई करती है, ये कंपनी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डोलोमाइट की। डोलोमाइट देखिए, डोलोमाइट ये भी एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का खनिज है। डोलोमाइट क्या है? एक प्रकार का खनिज है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये सोनभद्र में पाया जाता है। कहाँ पर? सोनभद्र। सोनभद्र। और सोनभद्र में भी किस क्षेत्र में पाया जाता है, किस स्थान पर पाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे, बताइए भाई। कजराहट में। कहाँ पर? कजराहट। कजराहट। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि डोलोमाइट जो है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है? शायद वहाँ पर सोनभद्र ना दिया हो, कजराहट दिया हो, उस क्षेत्र का नाम दिया हो, तो आपको ये टिक करना पड़ेगा। और ये है कहाँ पर? सोनभद्र में है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और कहाँ पर पाया जाता है। ये बांदा में भी पाया जाता है। बांदा। बांदा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं जिप्सम पर। जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग कहाँ पर होता है? सीमेंट बनाने में होता है। कहाँ पर? सीमेंट बनाने में। देखिए जिप्सम कहाँ पर पाया जाता है? ये झांसी और ललितपुर में पाया जाता है। झांसी, झांसी और ललितपुर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं संगमरमर पर। संगमरमर। और इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पर पाया जाता है? ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर। और कहाँ पर पाया जाता है? तो ये सोनभद्र में पाया जाता है। सोनभद्र। सोनभद्र। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर, जैसे अभी हमने यहाँ पर संगमरमर की बात की। संगमरमर और चूना पत्थर ये दोनों एक ही पदार्थ हैं। अंतर क्या है कि जो संगमरमर है वो चूना पत्थर का एक रूप है, कायांतरित या फिर रूपांतरित रूप है, जबकि सूत्र दोनों का एक ही होता है। क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। यही सूत्र संगमरमर का भी है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। दोनों एक ही चीज़ है। क्या है? रूप बदला हुआ है। जो संगमरमर है ये चूना पत्थर का एक कायांतरित या फिर रूपांतरित रूप है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि संगमरमर किसका कायांतरित या रूपांतरित रूप है? तो किसका? चूना पत्थर का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि चूना पत्थर पाया कहाँ पर जाता है। तो ये सोनभद्र में कजराहट में पाया जाता है। सोनभद्र। कहाँ पर? सोनभद्र। सोनभद्र, कजराहट। ये क्या है? ये क्षेत्र है सोनभद्र का। और कहाँ पाया जाता है? तो ये बाबूहारी, रोहतास। कहाँ पर? बाबूहारी, यहाँ पर लिख लीजिए आप, रोहतास। रोहतास। और कहाँ पर? मिर्ज़ापुर। ये क्या है? ये सोनभद्र का एक क्षेत्र है। क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं। कजराहट में पाया जाता है चूना पत्थर, सोनभद्र में। और कहाँ पाया जाता है?
मिर्ज़ापुर में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम लोग एक खनिज की और बात कर लेते हैं, हीरा की, डायमंड, हीरा। बताइए भाई, हीरा एक कार्बन का अपर रूप है। ये मुख्य रूप से क्या है, हीरा कार्बन होता है और इसमें C80 से 90 तक कार्बन पाया जाता है। तो हीरा क्या हुआ, कार्बन का एक अपर रूप है और इसकी जो संरचना होती है वो बहुत ही जटिल यानी कि टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बात करते हैं कि हीरा पाया कहाँ पर जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है, हीरा उत्तर प्रदेश में बांदा में पाया जाता है। कहाँ पर, बांदा। किसी को कोई दिक्कत? खनिज संसाधन समझ में आया आपको? यहाँ से ज़्यादा एक ही नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप इतने पढ़ लिए आपने उत्तर प्रदेश की खनिज जो कि विशेष हैं और जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगर लेखपाल की परीक्षा में या एस्टेट की परीक्षा में प्रश्न आया तो इतने खनिजों से बाहर नहीं आएगा, इस बात का हमारा आपका वादा है। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है।